आप सबका स्वागत है आज के इस ज़ूम कार्यक्रम में। नज़ीर अकबराबादी की अवामी शायरी। और हम जैसा जानते हैं या कई लोग जो नज़ीर अकबराबादी से अवगत ना हो, तो 18वीं शताब्दी के जो हैं भारतीय शायर, जिन्हें नज़्म का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने कई गज़लें लिखी। और ख़ास तौर से इसलिए अवामी शायर है कि उन्होंने आम लोगों के कवि थे। आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों पे, फलों पे, सब्जियों पे, आदि विषयों पे बहुत कुछ लिखा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी, जब हम अभी 1-2 उनकी नज़्में प्रस्तुत भी करेंगे, आदमीनामा, रोटीनामा, तो एक धर्मनिरपेक्ष और एक साझा जिसे बोलते हैं, अंशु जी इस पे बेहतर बता पाएँगे, लेकिन एक साझा जो हमारी सभ्यता है, जो मिल-जुल कर जीने का एक हमारी जो तहज़ीब है, उसपे उनका एक बहुत बड़ा वो एक एग्ज़ाम्पल है उसका, जीता जागता। और मुझे खुद याद है कि जब मैं बच्चा था तो ख़ास तौर से तब दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में तब भी जब ककड़ी वाले बेचते थे ककड़ी, तो नज़ीर की पोएट्री का इस्तेमाल होता था कि लैला की उँगलियाँ हैं, मजनू की हथड़ियाँ हैं, खा लो, खा लो, खा लो ताज़ी ककड़ियाँ हैं, कुछ ऐसा था, हो सकता है एग्ज़ैक्टली ना बोल पाऊँ। तो ये मतलब कम से कम मैंने अपने बचपन में नज़ीर का एक सीधा एक एग्ज़ाम्पल ये देखा है कि सब्ज़ी वाले, फल वाले या आम लोग जो हैं उनकी शायरी और वो सब बोलते हुए देखे गए थे। अच्छे से तो अंशु जी बताएँगे, लेकिन नज़ीर अकबराबादी को जैसे कहीं एक दौर था कि जब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जब बहुत अच्छे से पहचाना, वो था हबीब तनवीर के आगरा बाज़ार एक नाटक था। और सबसे पहले मेरा परिचय खुद भी नज़ीर अकबराबादी से उस नाटक के माध्यम से हुआ। आगरा बाज़ार एक खूबसूरत नाटक था और उसमें नज़ीर की बहुत सारी सुंदर-सुंदर उनकी ज़िंदगी के ऊपर था, उनके जीवन के ऊपर था। और बहुत खूबसूरत जिसे बोलते हैं कि नज़्में थी, हबीब साहब की धुनें बहुत खूबसूरत थी उसमें। तो वो लोग जिन्होंने वो नाटक देखा, मैं तो ये कहूँगा वो सब किस्मत वाले हैं, या हम भी किस्मत वाले हैं कि हमने हबीब साहब का आगरा बाज़ार देखा। और तो उससे कहीं न कहीं मेरा खुद का पर्सनली परिचय नज़ीर अकबराबादी से हुआ। तो एक हम पहले वीडियो देख लेते हैं आगरा बाज़ार पे, उसके बाद फिर हम एक गाना सुनेंगे रोटियाँ, जो हमारी टीम तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले हम आगरा बाज़ार पे एक वीडियो देखें। खुलती रही दिन रात कभी न होती लगी वजीफा उसकी भी नहीं जिसका नाम जिसका नाम महिमा जिसका इन सुखियाना तर्ज के गानों को जो सड़कों पर भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कह दिया जाए तो दुनियाए शायरी पर जुल्म ना होगा। अजीब बाजारी कलाम है सब। शोरा के तस्करे में उनकी कोई जगह है भला? बाजार के लौंडों के साथ गाते बजाते हैं, होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते हैं, हर रस्म रिवाज में शरीक होते हैं। और डंड पे अब मियाँ नज़ीर को शायरों में शुमार करना है कि नहीं, इस मौजू पर फिर बात होगी। अभी आपको लिए चलते हैं दिले परेशान हाल खस्ता एक बेचारे ककड़ी वाले के पास, जिसकी सारी जिंदगी की एक ही शिकायत है कि जी इतने अजीम शोरा हुए, उस्ताद ज़ौक़, सौदा, हाली वगैरह वगैरह, मगर आखिर क्यों किसी ने इन साहब की मासूम ककड़ियों पर शेर नहीं पढ़े? आखिर ये जुल्म क्यों? क्या बात है? सवाल मेरे पेट का है हुजूर। ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा।
अगर आप मेरी ककड़ी पर माफ कीजिएगा, मुझे एक बात सूझी है। सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए ढेले की बिक्री नहीं हुई। मैंने अर्ज किया मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। मैं कब कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट्ठी में ले लीजिए। देख कर रखा है, तुम कहना क्या चाहते हो, कहते क्यों नहीं? मैंने सोचा है कि जाकर ककड़ी बेचूंगा तो खूब बिकेगी। बहुत खूब, मुबारक। अगर आप 2-4 सेर मेरी ककड़ी पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा एहसान मानता। अरे हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उस्ताद से लिखवा दे तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा। क्या बात है भाई, कहते हैं ककड़ी पर 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज किया, कहो तो उस्ताद ज़ौक़ से कहकर इस नायाब मौजू पर एक नज़्म लिखवा दे। बजा फरमाया। देखते हैं आखिर कौन इस मजलूम की इस मासूम ख्वाहिश पे गौर करता है। तब तक रुख करते हैं इन हुस्न परी की तरफ। अच्छा तो मियाँ नजीर की एक चीज सुनिए, इसे मेरी आप भी समझ कर सुनिएगा और ये कुछ गलत भी नहीं है। पलकों की झपक पुतले की फिर, पलकों की झपक पुतले की फिर, सुर में की गुलाबत वैसी है। हूँ रेज करिश्मा नाज सितम, गमजों की झुकावट वैसी ही, पलकों की झपक पुतली की फिरत, सुरमे की घुलावट वैसी ही, बेदर्द सितमगर बेपरवाह, बेकल चंचल चटकीली सी, दिल सख्त कयामत पत्थर सा और बातें नर्म रसीली सी, चेहरे पर हुस्न की गर्मी से, हरान चमकते मोती से, खुश रंग पसीने की बूंदें 100 बार झमकते मोती से, आनों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, ये अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ पीली सी, चितवन की दगा नजरों की कपट, सीनों की लड़ावट वैसी ही, वो नाफ चमकती तारा सी, शोखी की खुलावट और सितम, शर्मों की घुलावट वैसी ही, शर्मों की घुलावट वैसी ही। अरे जरा मियाँ ककड़ी वाले का हाल तो देखें, आखिर क्या रंगलाई उसकी तलाश। मियाँ कहाँ रहते ये हजरत नजीर? क्यों, क्या बात है? वो बात ये है कि ऐसे ही आखिर मैं अपनी ककड़ी पर 2-4 शेर लिखवा रहा था। ये आपको खूब सूझी, इस काम के लिए मियाँ नजीर से बेहतर और कौन आदमी मिलेगा। जब तक मियाँ ककड़ी वाले नज़ीर साहब के दर पर दस्तक देते हैं, तब तक उनके बारे में एक मशहूर बात सुने। जिस तरह आप और हम गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, उसी तरह कहते हैं नज़ीर साहब पैसों को हाथ नहीं लगाते, गोया कोई जहरीला सांप हो। अरे वो देखिए, ककड़ी वाले साहब वापस आ गए। गर्मी के मारने को एक तीर की सरी है, तीर की सरी है, आंखों में सुख लेके ठंडक हरी भरी है, ठंडक हरी भरी है, ककड़ी न कहिए इसको, ककड़ी नहीं खाई है। क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें, शीरी की हंसलियां हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं, क्या खूब नर्मो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस्कंदरे की ककड़ी। बिल आखिर ककड़ी वाले की मुराद पूरी हुई।
यकीनन उसकी ककड़ियाँ अब खूब बिका करेंगी सारे बाजार में। नज़ीर साहब की निगाह में आदमी आदमी में कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो पतंग बनाने वाला हो चाहे किताब बनाने वाला। उनकी निगाह में आदमी आदमी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। शेर व शायरी का कारोबार करने वाले नज़ीर के बारे में जो चाहे कहें, मगर शेर व शायरी पर जान देने वाले बेशक नज़ीर पर जान लुटाते हैं। सुनिए टुकुस का बयां था वो मुअल्लिम गरीब, बुज़दिलो तरसंदा कहते हैं जिसको नज़ीर। सुनिए टुकुस का बयां था वो मुअल्लिम गरीब, बुज़दिलो तरसंदा। सुस्त रवीस पस्त कद सांवला हिंदी नजाद, तन भी कुछ ऐसा ही था कद के मुवाफिक मियां। तो ये आपने देखा एक वीडियो शाहीन और टीम ने बनाया आगरा बाजार पर। और क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि हम सबका अधिकतर हमारी एक जनरेशन, बहुत बड़ी जनरेशन का इंट्रोडक्शन जो नज़ीर से आगरा बाजार के द्वारा ही हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक ड्रामा टीम है, हमारी पूरी टीम है जो लगातार नज़ीर के ऊपर, उनके गानों के ऊपर काम कर रही थी। तो एक गाना रोटियां हम लोगों ने तैयार किया आपके लिए, तो देखते हैं वो गाना रोटियां। हम अभी यहाँ अपने टीम के साथ मौजूद हैं नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म रोटियां गाने के लिए, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी साहब ने रोटियों की क्या अजमत है और जब किसी इंसान के पेट में वो जाती है तो क्या क्या कमाल मचाती है, उसी के बारे में नज़्म है। तो हम पेश करते हैं रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है। रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बचा। दीवार बांध कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम साथी उस सिवा। सौ सौ तरह सौ तरह की धूम मचाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां। जिस जामे रानी चूल्हा तवा और तनूर है, जिस जामे रानी चूल्हा तवा और तनूर है, मालिक की कुदरतों का उसी का ज़हूर है। चूल्हे के आगे आंखें जो जलती वो नूर है, जितने हैं नूर सब में ही खास नूर है। इस नूर के इस नूर के सबब नजर आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां। आवे तवे तनूर का किसवा बिना,
आवे तवे तंदूर का जिस जुबा पे नाम, या चक्की चूल्हे के जहाँ गुलजार हो तमाम, या सर झुका के कीजिए दंडवत सलाम। इस वास्ते में खास है रोटी करे मुकाम, पहले ही पहले ही मकान में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन पे समाती है रोटियां, भूली नहीं बदन पे समाती है रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी काबिल फकीर से, पूछा किसी ने ये किसी काबिल फकीर से, ये महरुमाए हक ने बनाए हैं काहे के, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है चांद के, बाबा हमें बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन पे समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन पे समाती है रोटियां, भूली नहीं बदन पे समाती है रोटियां। रोटी का पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, रोटी का पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे बदन न हो, अल्लाह की अल्लाह की याद दिलाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब जश्न और कमाल है रोटी के वास्ते, जिन्हें है जितने है रूप सभी निभाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। दुनिया में अब बदी न कहीं और भी कोई है, दुनिया में अब बदी न कहीं और भी कोई है, ना दुश्मनी न दोस्ती न तंग कोई है, कोई किसी का और किसी का ना कोई है, सब कोई है उसी का जिसे हाथ रोई है, नौकर नफर नौकर नफर गुलाम बनाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। रोटी का भाजल से हमारा तो है कभी, रोटी का भाजल से
हमारा तो है कमी, रूखी भी रोटी हक में हमारे है शहनशी। या पतली हो रे मोटी खमीरी हो या पतली, गेहूं जवार बाजरे जैसी भी हो नदी, हमको तो सब तरह की खुशाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती है रोटियां। शुक्रिया। और इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारी टीम के मेंबर्स कुछ कुछ नज़ीर साहब की जो नज़्में हैं और उनकी जो कविता हैं वो सुनाएं यहाँ पे। शाहीन, आप थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट करें। लोकेश हैं, साक्षी, निराली, लिपि, अंजलि। तो आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नज़ीर अकबराबादी की जो नज़में हैं या गज़लें हैं, एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब नज़्म एक राह चलता भिखारी या फिर कोठे पे तबाइफ तक पहुंच जाए तो वो शायर बहुत बड़ा शायर हो जाता है। और नज़ीर साहब के साथ भी यही बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने शायद उस मौजू को उठाया जिस पे और किसी ने ध्यान नहीं दिया या गौर नहीं किया, चाहे वो सब्जियां हो, ककड़ियाँ, लड्डू, जलेबी, तरबूज, सभी तरह की उन्होंने कविताएं करी। और इसी तरीके से इस तरह की अनोखी कविताएं हमारे बीच में सब लोग पढ़ रहे होंगे एक एक करके। और उससे पहले एक कविता मैं भी पढ़ने जा रही हूँ, जो कि कुछ उसका वाकया ये है कि एक बार नज़ीर साहब के जो दोस्त हैं उन्होंने उनके पास अचार भेजा, आम का अचार, लेकिन उस अचार में चूहों ने अपनी करामात कर रखी थी। तो उन्होंने वो अचार वापस लौटा दिया और एक कविता साथ में लिख के भेजी। तो पहले तो उन्हें समझ नहीं आया उनके दोस्त को कि भाई अचार ये वापस क्यों किया गया। फिर जब उन्होंने ये कविता पढ़ी तब उन्हें समझ आया कि अचार लौटाया क्यों गया, जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का, हमने भी किया खोमचा तैयार चूहों का। सर पांव कुचल कूट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया मार चूहों का। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। आगे थे कई अब तो हम ही एक चूहे मार, मुद्दत से हमारा है इसी अचार का व्यापार। गलियों में हमें ढूंढते फिरते हैं खरीदार, बरसे है पड़ी कौड़ी रुपए पैसों की बौछार। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। सूखे जिसे तरकारी से तलने को हो दरकार, तो सूखे भी खूंटी पे लटकते हैं कई हार। कुछ तेल के कुछ पानी के कुछ चटनी है तैयार, किस तरह की लज्जत है तू चख देख मेरे यार। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। दीमक की मिर्ची लाल सड़ी लीकों की राई, तुम टांग नली खोपड़ी नस नस है सड़ाई। और जिस पे सड़ी मोरी की कीचड़ है मिलाई, जब ऐसी बनी जोर मजेदार खटाई। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। कुछ केंचुए कुछ बिच्छू हैं कुछ नाग हैं काले, भुने हुए चूंटे भी कई शेर हैं डाले। कुछ टुकड़ियां कुछ मक्खियां कुछ मकड़ी के जाले, और उनके सिवा कितने मसाले हैं जो डाले। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। कुछ इसमें अकेले न चूहे शेर पड़े हैं, घूस और छुछुंदर के कई ढेर पड़े हैं। जू पिस्सू मच्छर और कई शेर पड़े हैं, और खाट के खटमल भी छोटे छोटे। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। अव्वल के चूहे छाटे हुए कद के हैं बड़े, और शेर सवा शेर के मेंढक भी हैं पड़े। चख देख मेरे यार ये अब कैसे हैं कड़े, 40 बरस गुजरे हैं जब ऐसे हैं सड़े। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। चमगादड़ अबादील की कांटे भी हैं पड़ी, उल्लू के पर और गिद्ध की बातें भी हैं पड़ी। गोबर की डली बीट की खाते भी हैं पड़ी,
सब कौओं के और चील की आंतें भी हैं पड़ी। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। चूहों का जोड़ा चूहों की मूंछों का भी जोड़ा। चूहों का जोड़ा चूहों की मूंछों का जुड़ा है। दुम का वो जुड़ा कान का आंखों का जुड़ा है। लोटे में सड़ी खाल का बालों का जुड़ा है। प्याली में निरी सूत सी आंटों का जुड़ा है। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। खावे जो इस अचार की एक मूंछ की झुंडी। खुल जावे सब उसके वो दिलो जान की घुंडी। आती है चली मुल्कों से हुंडी पे जो हुंडी। जो सर है चूहे का सो मजे में है वो मुंडी। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। अगर 5 रुपए होवे तो एक छिपकली ले लो और एक अशरफी को छुचुंदर सड़ी ले लो। मत घूस के तई देख के तरसाओ जी ले लो। ले लो अजी ले लो अजी ले लो अजी ले लो। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। जब दांत तले खोपड़ी भरती है चरा के। खुल जाते हैं लज्जत के दिलों बीच भबा के। चखते ही जुबां भरती है इस ढब के धड़ाके। शब रात में जिस तरह से छूटते हैं पटाके। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। तो अब हम बुलाते हैं अंजलि को अगली नज़्म पढ़ने के लिए। दिलखुशामद से हर एक शख्स का क्या राजी है। आदमी जिन परियो भूत बला राजी है। भाई फर्जंद भी खुश बाप चचा राजी है। शाद मसरूर गनी शाह गदा राजी है। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए और ना हो काम तो उस डब की खुशामद कीजिए। औलिया अंबिया और रब की खुशामद कीजिए। अपने मकदूर गरज सब की खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। 4 दिन जिसको किया झुक के खुशामद से सलाम। वो भी खुश हो गया अपना भी हुआ काम में काम। बड़े आकिल बड़े दाना ने निकाला ये दाम। खूब देखो तो खुशामद की आमद है तमाम। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी। बदबखील और साखी की भी खुशामद कीजिए और जो शैता हो तो उसकी भी खुशामद कीजिए। गर वली हो तो वली की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। प्यार से जोड़ दिए जिस तरफ हाथ जो आह वही खुश हो गया करते ही हाथों पे निगाह। गौर से हमने जो इस बात को देखा वल्ला। खुशामद चीज है बड़ी अल्लाह अल्लाह। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। पीने और पहनने की खुशामद कीजिए। हिजड़े भांड जनाने की खुशामद कीजिए। मस्त होशियार दीवाने की खुशामद कीजिए। भोले नादा सियाने की खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। ऐश करते हैं वही जिनका खुशामद का मिजाज। जो नहीं करते वो रहते हमेशा मोहताज। हाथ आते हैं खुशामद से मखमुल्क और ताज। क्या ही तासीर इस नुस्खे ने पाई है रिवाज। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। अगर भला हो तो भले की खुशामद कीजिए और बुरा हो तो बुरे की खुशामद कीजिए। पाक नापाक सीढ़े की खुशामद कीजिए। कुत्ता बिल्लियों गधे की खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। खूब देखा तो खुशामद की बड़ी खेती है। गैर की अपने ही घर बीच ये सुख देती है। माँ खुशामद से सब अब छाती लगा लेती है। नानी दादी भी खुशामद से दुआ देती है। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। बीवी कहती है मियाँ आ तेरे सदके जाऊं। सास बोले कहीं मत जा तेरे सदके जाऊं। खाला कहती है कुछ खा तेरे सदके जाऊं। साहली कहती है भाया तेरे सदके जाऊं। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। आ पड़ा है जो खुशामद से सारोकार उसे। ढूंढते फिरते हैं उल्फत के खरीदार उसे। आशरा मिलते हैं और चाहे हैं सब यार उसे। अपने बेगाने गरज करते हैं सब प्यार उसे। जो खुशामद करे खलकुस से सदा राजी है। हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी है। जो कि करते हैं खुशामद को वो बड़े इंसान हैं।
जो नहीं करते वो रहते हमेशा हैरान हैं। हाथ आते हैं खुशामद से हजारों सामा, जिसने ये बात निकाली है मैं उसके कुर्मा। जो खुशामद करे खलकुत से सदा राजी है, हक तो ये है खुशामद से खुदा राजी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और मैं आज कविता पेश कर रही हूँ जिसका नाम है बचपन। क्या दिन थे यारो वो भी थे जबकि भोले भाले, निकले थे दाई लेकर फिरते कभी ददाले, चोटी कोई रखा ले बद्धी कोई पिन्हा ले, हंसली गले में डाले मिन्नत कोई बढ़ा ले। मोटे हो या कि दुबले, गोरे हो या कि काले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। दिल में किसी के हरगिज न शर्म न हया है, आगा भी खुल रहा है पीछा भी खुल रहा है। पहने फिरे तो क्या है नंगे फिरे तो क्या है, या यूं भी वाह वाह है और वह भी वाह वाह है। कुछ खा ले इस तरह से कुछ उस तरह से खा ले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। मर जावे कोई तो भी कुछ उनका गम ना करना, न जाने कुछ बिगड़ना न जाने कुछ संवरना। उनकी बला से घरों हो कैद या कि घिरना, जिस बात पर ये मचले फिर वो ही है गुजरना। माँ ओढ़नी को बाबा पगड़ी को बेच डाले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। जो कोई चीज देवे नित हाथ ओढ़ते हैं, गुड़ बेर मूली गाजर ले मुंह में घोटते हैं। बाबा की मूछ माँ की चोटी घसोटते हैं, गर्दों में अट रहे हैं खाकों में लौटते हैं। कुछ मिल गया सो पी ले, कुछ बन गया सो खा ले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। जो उनको दो सो खा ले फीका हो या सलोना, है बादशाह से बेहतर जब मिल गया खिलौना। जिस जा पे नींद आई फिर वाही उनको सोना, परवाह ना कुछ पलंग की ना चाहिए बिछोना। भोपू कोई बजा ले फिरकी कोई फिरा ले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। ये बालेपन को यारो आलम अजब बना है, ये उम्र वो है इसमें जो है सो बादशाह है। और सच अगर ये पूछो तो बादशाह भी क्या है, अब तो नजीर मेरी सबको यही दुआ है। जीते रहे सभी के आसो मुराद वाले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। अब मैं लिपि को बुलाना चाहूंगी अगली कविता के लिए। कल राह में जाते जो मिला रीछ का बच्चा, ले आए वही हम भी उठा रीछ का बच्चा। 100 नेमते खा खा के पला रीछ का बच्चा, जिस वक्त बड़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा। जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा। था हाथ में एक अपने सवा मन का जो सोता, लोहे की कड़ी जिस पे खड़कती थी सरापा। कांधे पे चढ़ा झूलने और हाथ में प्याला, बाजार में ले आया दिखाने को तमाशा। आगे तो हम और पीछे वो था रीछ का बच्चा। था रीछ के बच्चे पे वह गहना जो सरासर, हाथों में कड़े सोने के बजाते थे झमक कर। कानों में दूर और घुंघरू पड़े पाँव के अंदर, वह डोर भी रेशम की बनाई थी जो पुरजर। जिस डोर से यारो था बांधा रीछ का बच्चा। झुमके वे झमकाते थे पड़े जिस पे करन फूल, मुकेश की लड़ियों की पड़ी पीठ ऊपर झूल। और उनके सिवा कितने बिठाए थे जो गुलफूल, यूं लोग गिरे पड़ते थे सर पाँव की सुध भूल। गोवा वो परी थी कि ना था रीछ का बच्चा। एक तरफ को थी सैकड़ों लड़कों की पुकारे, एक तरफ को थी पीरों जवानों की कतारे। कुछ हाथियों की और ऊंटों की डकारे, गुलशोर मैज भीठट अंबाहे बहारे। जब हमने किया लाके खड़ा रीछ का बच्चा। कहता था कोई हमसे मियाँ आओ कलंदर, वो क्या हुए अगले जो तुम्हें थे वो बंदर। हम उनसे ये कहते थे ये पेशा है कलंदर, हाँ छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगल के अंदर। जिस दिन से खुदा ने ये दिया रीछ का बच्चा। मुद्दत भी अब इन बच्चों को हमने है सधाया, लड़ने के सिवा नाच भी इसको है सिखाया। ये कह के जो डफली के तेंग गत पे बजाया, इस डप से उसे चौक के झमझट में नचाया। जो सबकी निगाहों में छापा रीछ का बच्चा। फिर नाच के वे राग भी गाया तो वाह वाह, फिर कहरवा नाच तो हर एक बोली जुबा वाह।
हर चार तरफ सौती कहीं पीरो जवां वाह, सब हंस के ये कहते थे मियाँ वाह मियाँ वाह। क्यों तुमने दिया खूब नचा रीछ का बच्चा। इस रीछ के बच्चे में था इस नाच का इजाद, करता था कोई कुदरते खालिक के तैयार। हर कोई ये कहता था खुदा तुमको रखे साथ, और कोई ये कहता था अरे वाह रे उस्ताद, तू भी जिए और तेरे सदा रीछ का बच्चा। जब हमने उठा हाथ कड़ों को जो हिलाया, थम ठोके पहलवान की तरह सामने आया। लिपटा तो ये कुश्ती का हुनरान दिखाया, वहाँ छोटे बड़े जितने थे उन सब को रिझाया। इस ढप से आंकड़े में लड़ा रीछ का बच्चा। जब कुश्ती की ठहरी तो वहीं सर को जो झाड़ा, लकारते ही उसने हमें आन लताड़ा। गहे हमने पछाड़ा उसे, गहे उसने पछाड़ा, एक डेढ़ पहर फिर हुआ कुश्ती का अखाड़ा। गर हम भी ना हारे ना हटा रीछ का बच्चा। ये दांव पे पैंचों में जो कुश्ती में हुई देर, यूं पड़ते रूप पैसे की आंधी में गोया बेर। सब नक्त हुए उस आके सवा लाख रुपए ढेर, जो कहता था हरे कि इस तरह में मुंह फेर। यारो तो लड़ा देखी जरा रीछ का बच्चा, कहता था खड़ा कोई जो कर आहा आहा, इसके तुम ही उस्ताद हो वल्ला आहा हा। ये सहर किया तुमने तो नगा आहा हा, क्या कहिए गर्ज आंखें से है वहाँ आहा हा। ऐसे तो ना देखा ना सुना रीछ का बच्चा। जिस दिन से नजीर अपने तो दिलशाद यही है, जाते हैं जिधर को उधर इरशाद यही है। सब कहते हैं वही साहिबे इजाद यही है, क्या देखते हैं तुम खड़े उस्ताद यही है। कल चौक में था जिनका लड़ा रीछ का बच्चा। अभी एक बार मैं अंशु मालवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात करें नजीर अकबराबादी के बारे में। आपको सुनने के लिए हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो अंशु सर, अभी हम लोगों ने नजीर अकबराबादी को की कविताओं को, उनके कलाम को, उन्होंने जो जीवन जिया उसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। दरअसल नजीर के बारे में कहें तो उन्हें पढ़ना नहीं होता है, उन्हें सुनना भी नहीं होता है, उन्हें सेलिब्रेट करना होता है। वो जैसे त्योहार है, होली है, ईद है, मनाया जाता है, नजीर भी मनाए जाते हैं। वो न सिर्फ सुने जाते हैं, न सिर्फ देखे जाते हैं, वो मनाए जाते हैं। तो ये बड़ा किसी के मन में सवाल आ सकता है कि हम लोगों ने सूफी प्रोग्राम करते करते ये नजीर अकबराबादी तक कैसे चले आए, क्योंकि नजीर ना तो सूफी हैं, और अगर एकेडमिक नजरिए से देखा जाए तो ज्यादातर समय बहुत लंबे समय तक उन्हें शायर भी मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन नजीर नजीर हैं, और त्योहार से आप कितनी देर बाहर रह सकते हैं। तो नजीर आए हम लोगों की जिंदगी में, धमाकेदार तरीके से आए। मुझे पहला जो नजीर अकबराबादी का नाम सुनने का, उनके बारे में जानने का पहला मौका शायद मैं 8-9 साल का रहा होऊंगा, तब मिला। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी आपको बातें बताऊंगा। मुझे बचपन में तकलीफ रहा करती थी सर दर्द की, और हर 1-2 दिन पे सर दर्द होता था, और बहुत लंबे समय तक पूरा दिन सर दर्द होता था, दवाइयाँ काम नहीं करती थी। तो मेरे पिता वो रोज कुछ ना कुछ मेरा समय, ऑफिस जाते समय मेरा समय कैसे बीते इसके लिए कुछ दे के जाते थे, और जिसमें बहुत सारी चीजें नजीर अकबराबादी की होती थी। और मेरा काम होता था सर दर्द को भूल कर उन्हें दिन भर याद करना, उन कविताओं को। तो जो सबसे पहली कविता जिससे नजीर से मेरा परिचय हुआ, वो कविता है बांसुरी के बजैया का बालपन। और उनकी एक धुन भी थी जिसमें वो गाते थे, और उसी धुन में याद किया था।
अभी मैं आपको उसके एक दो बंद सुनाता हूँ। कृष्ण पे बहुत सारी कविताएं हैं, नज़्में हैं। जैसा अभी रजनीश जी बता रहे थे कि हम लोगों ने उन्हें आमतौर पे नज़्मों के जनक माना जाता है। लंबी छंदबद्ध लंबी नज़्में उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। तो जो उर्दू शायरी या पर्शियन शायरी पे जो वर्चस्व था सिर्फ गजल का, और गजल कहने वाले ही शायर माने जाते थे, उससे आगे बढ़ के उन्होंने भी गजलें लिखी हैं। लेकिन जो उनका मूल काम है वो नज़्मों का है। हालांकि उन्होंने रुबाइयां भी लिखी हैं। तो जो मैं जिक्र कर रहा था, कन्हैया का बालपन, यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप नित्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। वाह वाह। तो इस बालपन में वो उस तरह से वर्णन करते हैं, कहीं हम उनमें सूरदास की छवि देखते हैं और कहीं एकदम खालिस नजीर की छवि देखते हैं। और एक खुदा किसी के घर जन्मा है, ये एहसास भी उनकी कविताओं में है। और वो खुदा कितना नटखट है और कितना शरारती है और कितना लीला करता है। जब आप कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण के साथ एक बहुत हालांकि रामलीला शब्द प्रचलित हो गया, लेकिन दरअसल तो लीला के साथ कृष्ण का एक भाव जुड़ा हुआ है। और वो लीला आपको देखने को मिलेगी बार बार, जैसे इस नज्म में कभी वो खुदा हैं, ईश्वर हैं, और कभी एक नटखट बच्चे हैं। जाहिर में वो सुत नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आपी माई थे और आपी बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। एक आध छंद इसका और पढ़ता हूं। बाले हो बिरज राज जो दुनिया में आ गए, लीला के लाख रंग तमाशे दिखा गए। इस बालपन के रूप में कितनों को भा गए, एक ये भी लहर थी जो जहां को दिखा गए। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। एक हाँ, अब देखिए, जब खुदा बच्चा बन के आया है तो किस तरह से वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। पर्दा ना बालपन का वो करते अगर जरा, क्या ताब थी जो कोई नजर भर के देखता। पर्दा ना बालपन का वो करते अगर जरा, क्या ताब थी जो कोई नजर भर के देखता। झाड़ों पहाड़ देते सभी अपना सर झुका, पर कौन जानता था जो कुछ उनका भेद था। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। अब यहाँ पे आप सूर को उतरते हुए देखिए। अब घुटनियों पे उनका मैं चलना बयां करूं, या मीठी बातें मुंह से निकलना बयां करूं, या बालकों की तरह से पलना बयां करूं, या गोदियों में उनका मचलना बयां करूं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। वाह वाह। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, खटिया की पाटी देखिए, अब कैसे कैसे शब्द लाते हैं नजीर। जी जी जी। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। बासुकी चरण छूने को चले छोड़ कर पताल, आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, वाह वाह वाह। क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन।
तो इस ये लंबी नज्म है, आप लोग पढ़िएगा। इस नज्म के साथ मेरी जिंदगी में नजीर अकबर आबादी आए, कृष्ण को लेके झूमते नाचते गाते और रह गए फिर। तो नजीर अकबर आबादी एक अद्भुत शायर है। दूसरा परिचय, जैसा कि आप बता रहे थे, आगरा बाजार से हुआ। मसला ये था कि बहुत समय तक लोग उनकी जिंदगी में भी और उनकी जिंदगी के बाद भी लंबे समय तक जो साहित्य का जो मठांतर होते हैं, वो चाहे हर भाषा में होते हैं, उन्होंने उसको नजीर को शायर ही मानने से इनकार कर दिया कि ये क्या शायर है। गजल इतनी कम कहता है, लंबी लंबी नज़में कहता है, इसके विषय ओछे हैं, इसकी कहन ओछी है, ये ककड़ी पे और रीछ के बच्चे पे और मेले, लल्लू जगधर का मेला तो शिव जी का मेला तो पैराकी का मेला, जमुना का मेला, इतने मेले ठेले। तो जैसा कि तो बहुत सारी उनके बारे में जो पहली उनकी चीजें, रचनाएं इकट्ठी की गई, उनकी जिंदगी को जानने की कोशिश की गई, तो बहुत सारी बातें उनके बारे में सच हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, और बहुत सारी उनकी शायरी के आधार पे बनाए हुए किस्से हैं। और आप देखेंगे कि आगरा बाजार एक ऐसी ही कृति है जो उनकी शायरी के आधार पे ये सोचने की कोशिश करती है कि ये लिखने वाला कैसा रहा होगा, जिसमें वेश्याएं उनका कलाम गा रही हैं, रीछ का बच्चा मदारी गा रहा है, ककड़ी बेचने वाला गा रहा है, पतंग बेचने वाला गा रहा है, मेलों ठेलों में जाने वाले लोग पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, होली खेलने वाले लोग गा रहे हैं। होली पे किसी भी शायर ने इतनी कविताएं हिंदी, उर्दू, भारत की किसी भी भाषा में इतनी कविताएं और इतनी शानदार कविताएं नहीं लिखी गई हैं जो नजीर अकबर आबादी ने लिखी हैं। 20 लंबी कविताएं हैं होली पे नजीर अकबर आबादी की। तो नजीर जिंदगी के सेलिब्रेशन के शायर हैं। और आप देखेंगे आगरा बाजार में जिस तरह से उनको हबीब साहब ने उनको दिखाया है, उनकी जिंदगी को, उनकी शायरी को, शायद वैसे ही नजीर अकबर आबादी को समेटा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। जिन्होंने वो नाटक देखा है, जैसा आपने कहा, वो बहुत खुशनसीब है। वो जिसके बारे में कहा जाता है देख के जन्म सफल हो गया, ऐसा एक बिल्कुल ऐसी एक कृति है। तो अब तो आजकल होता नहीं है, हबीब साहब के जाने के बाद भी उसके एक आध शो हुए थे, लेकिन अब तो क्या स्थिति है उनके थिएटर ग्रुप के लोग बता सकते हैं, लेकिन उस पे मौजूद है। हम लोगों ने यहाँ पे इलाहाबाद में देखा था, और उसके बाद अगले दिन कुछ लोगों को हबीब साहब से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिला था। तो मैं एकदम बच्चे से था, मैंने हबीब साहब से पूछा कि ये बताइए कि जब वो कृष्ण पे ऐसे लिख रहे थे या हिंदू त्योहारों पे लिख रहे थे, तो जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं या पोगापंथी लोग हैं, उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की या कुछ ऐसा, इस नाटक में कुछ आता नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि की होगी, क्योंकि जिस रूप में हम लोग कम्युनलिज्म को समझते हैं, सांप्रदायिकता को समझते हैं, वो हमारे आज की बात है। बिल्कुल वो ये धीमे धीमे हमारे जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है और हमारा उपनिवेशवाद जिसके हम गुलाम रहे हैं, उन्होंने हमको इस तरह से बनाया है, और एक जो सिंथेसिस चल रही थी कल्चर के लेवल पे, उसको बहुत हद तक तोड़ दिया है। तो नजीर अकबर आबादी को आगरा बाजार के नजरिए से समझना बहुत ही खूबसूरत है। एक और चीज है, एक और संग्रह है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापा है, उनकी ग्रंथावली, जो देवनागरी में उनका पूरा कलेक्शन है, और संयोग से मैं कई बार खरीद चुका और कई बार दोस्त ले गए, और आज वो मेरे पास नहीं है,
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में मिलता भी वो बड़ी जर्जर हालत में है। तो यहाँ से दूसरा परिचय आगरा बाजार के मार्फत हुआ और हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि जैसा उनके की जिंदगी में बाद में जो उनकी जीवनी और ऐसी चीजें लिखी गई, उससे भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि वो हमेशा राजकीय संरक्षण से दूर रहे। वो मदरसे में पढ़ाते थे, मुदर्रिस थे और उन्होंने जब भी उनको किसी राज दरबार में बुलाया गया वो बहाना करके टाल गए, क्योंकि और अपनी जिंदगी में उन्होंने चिंता भी नहीं की कि कोई उनको शायर मानता है या नहीं मानता है। जो अकादमिक जगत है, जो शायरी को सिर्फ एक तरह से समझता है कि कैसे उसमें गंभीर बातें गंभीर तरीके से ही की जाएं, वही जरूरी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अपने समय का जो सामाजिक जीवन है उस पे बहुत गंभीर टिप्पणियां, अगर आप ये हम लोग वो बंजारा नामा हो, वो रोटी नामा हो, इस मुफलिसी हो, इस तरह की जो उनकी नज़में हैं, वो किस तरह से अपने समय के सामाजिक ताने बाने को हमारे सामने पेश करती हैं। और दूसरी, लेकिन उसमें भी रोने का भाव नहीं है। नजीर कभी रोते नहीं हैं, नजीर पश्चाताप भी नहीं करते हैं, नजीर जो है किसी समय अवसाद में भी नहीं जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जिंदगी ऐसी है, ऐसी ऊंच नीच से भरी हुई है, इसमें रमो और इसके बीच से रास्ता निकालो, कैसे तुम निकाल सकते हो। नजीर बहुत इनक्लूसिव शायर हैं। उनके लिए जिंदगी को वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते हैं, सुख दुख में, उसकी बाइनरीज में नहीं देखते हैं, उसके मल्टी डायमेंशन देखते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है उनकी शायरी से। उसमें वेश्याएं भी हैं और वेश्याओं के साथ भड़वे भी हैं, और वो सब अपनी रंगत और तामझाम के साथ हैं, जिसको नजीर की भाषा में कहा जाता है। वो उसमें से किसी के प्रति भी ऐसा भाव नहीं है कि ये देखिए ये तो एक दोयम दर्जे का नागरिक है, ऐसा नहीं है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था, होली पे उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी। एक जो उसमें से एक जो बहुत मशहूर है, जिसे शोभा गुर्टू ने गाया भी है, नजीर भी खूब गाए गए हैं। और आप बता रहे थे कि आप लोगों ने सब्जी वाले को भी देखा है बोलते हुए, पढ़ते हुए उनकी शायरी को। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और डफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की। परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, खुम शीशे जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की। महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की। हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे। दिल फूले देख बहारों पर, बहारों को, और कानों में आहंग भरे। कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुँह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हो तब देख बहारें होली की। गुलजार खिले हो परियों के, और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो। मुंह लाल गुलाबी आंखें हो और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो। सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारें होली की। और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवैयों के लड़के, हर आन घड़ी गत फिरते हो, कुछ घट घट के, कुछ बढ़ बढ़ के। कुछ नाज जतावे लड़ लड़ के, कुछ होली गावे अड़ अड़ के। कुछ लचके शोख कमर पतली, कुछ हाथ चले, कुछ तन फड़ के।
कुछ काफिर नैन मटकते हों तब देख बहारें होली की। ये धूम मची हो होली की और ऐश मजे का झक्कड़ हो, उस खींचा खींच घसीटी में भड़वे रंडी का फक्कड़ हो। माजून रबे और नाच मजा और टिकिया सुल्फा कक्कड़ हो। लड़ भिड़ के नजीर भी निकला हो, कीचड़ में लत्थड़ पत्थड़ हो। ये नजीर है, ये अपने को भी उसमें लाते हैं और दरअसल यही नजीर है। इन्होंने इस एक लाइन में अपने को कह दिया है। अब ये केवल होली का रंग नहीं है, ये जिंदगी का रंग है। लड़ भिड़ के नजीर भी निकला हो, कीचड़ में लत्थड़ पत्थड़ हो। जब ऐसे ऐश महकते हो तब देख बहारें होली की। तो ये भी लंबी नज्म है और जैसा मैं कह रहा था 20 नज्में उन्होंने लिखी हैं। कितनी सारी शिव जी का ब्याह पे है और उनकी दिवाली पे नज्म है और उनकी होली पे नज्म है, उनकी ईद पे नज्म है। तो जैसा मैंने पहले कहा, वो इंक्लूजन के शायर हैं, सबको समेट लेने के शायर हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, जो इस तरह से सामाजिक पायदान पे आउटकास्ट लोग हों, वो चाहे वेश्याएं हों, वो सब के साथ हैं उनके, और सब के बीच पूरे जीवन के साथ है। उनके पास जो है पाप पुण्य और काला गोरा की परिभाषाएं वैसी नहीं है। वो आप देख रहे हैं इसमें कि वो भड़वे भी हैं और उनके साथ नजीर लत्थड़ पत्थड़ हो रहा है उस कीचड़ में। तो वो जिंदगी को इंक्लूसिविटी के साथ देखते हैं, सब कुछ शामिल हो रहा है और इसकी वजह से वो डायलॉग कर पाते हैं कल्चर्स के बीच में, भाषाओं के बीच में, संस्कृतियों के बीच में। वो फारसी पढ़ाते थे, फारसी उनको अच्छी आती थी, लेकिन ये भाषा उन्होंने चुनी अपनी शायरी के लिए, जो आम लोगों की भाषा है और उसमें गहरी बातें की। जिंदगी को दरअसल अगर कहा जाए तो किस वजह से कृष्ण इतने पसंद हैं नजीर अकबराबादी को, वो यहाँ से पता चलता है इस होली की नज्म से कि जैसे कृष्ण है जिंदगी को भरपूर जीने वाले, उसके सेलिब्रेशन में भी और उसकी क्रूरता में भी, वैसे ही नजीर मुफलिसी में भी आते हैं और बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं मुफलिसी वाली कविता में। और साथ में वो पूरे समय मेले ठेले और त्योहार में रहते हैं। एक मैं उनकी नज्म के कुछ बंद और पढ़ देता हूं। अब ये देखिए दिवाली की। हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती है कि लाखों झमके हर एक घर में जगमगाती है। वाह। चराग जलते हैं और लौएं झिलमिलाती हैं, मका मका में बहारें ही झमझमाती हैं। खिलौने नाच हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं। बहुत खूब। गुलाबी बर्फियों के मुंह चमकते फिरते हैं, जलेबियों के पहिए ढुलकते फिरते हैं। वाह 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 वाह। हर एक दांत से पेड़े अटकते फिरते हैं, इमरती उछले है लड्डू लुढ़कते फिरते हैं। वाह वाह वाह। खिलौने नाच है, तस्वीर गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीले खिलखिलाती हैं। जो बालूशाही भी तकिया लगाए बैठे हैं, तो लौज खजले यही मसनद लगाते बैठे हैं। इलायची दाने भी मोती लगाए बैठे हैं, तिल अपनी रेवड़ी में ही समाये बैठे हैं। वाह वाह वाह। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं। उठाते थाल में गर्दन है बैठे मोहन भोग, ये लेने वाले को देते हैं दम में 100 भोग। मगध का मूंग के लड्डू से बन रहा संजोग, दुका पे तमाशे ये देखते हैं लोग। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं, बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं। वाह। तो ये भी लंबी कविता है और नजीर का तो ये है कि आप
एक बार पढ़ने वाले शायर भी नहीं है। आप बार बार पढ़िए, बार बार गुनगुनाइए, बार बार उसका मजा लीजिए। जब भी होली आती है मैं ऐसे ही याद करता हूँ कि और नजीर भी लत्थड़ पत्थड़ हो। तो एक आप ये देखिए, मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, फिर हम लोग गाना सुनेंगे कि नजीर, मैं जिसका बार बार जिक्र करता हूं, हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त प्रोसेस चला है जिसको कि बाद में उपनिवेशवाद ने खंडित किया, और उसके बाद जो आधुनिक समय में सांप्रदायिकता का उफान आया, चाहे हिंदुओं के बीच चाहे मुसलमानों के बीच में, उसने उस प्रोसेस को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन नजीर जैसा जायंट है, जैसे लोग हैं, सूरमा हैं ये कल्चर के, ये लोग आज भी उस डिवीजन के, उस बांटने के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये लोग अपनी, और नजीर से पार पा जाए ऐसी सांप्रदायिकता अभी इजाद नहीं हुई है और शायद कभी इजाद नहीं होगी जो नजीर अकबराबादी से दो हाथ करके जीत जाए। तो एक प्रोसेस था। मुझे लगता है कि जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है वो साइंस के रास्ते आया है, और जो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है, जिसे गांधी जी ने एक नए रूप में सर्वधर्म समभाव के रूप में हमारे सामने पेश किया है, वो भाषा और कल्चर के रास्ते से आया है। तो ये जो भाषा और कल्चर के रास्ते से आया है, इसके अंदर डायलॉग करने की, अलग अलग कल्चर्स के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग भाषाओं के बीच में, इसके अंदर बहुत जबरदस्त क्षमता है, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। और जो हमारा भारत बना है उसमें इस संवाद की बहुत बड़ी भूमिका है, और जिसके एकदम आगे की लाइन में नजीर अकबराबादी खड़े हैं। और हम इसीलिए नजीर न तो क्लासिकल अर्थ में सूफी हैं, ना हम उन्हें सूफी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम जब उनको याद करते हैं तो उसी एहतराम के साथ याद करते हैं जैसे सूफियों को याद किया जाता है, क्योंकि अपनी भाषा से, अपने जीवन से भी, जैसा मैंने कहा, वो राज दरबार से हमेशा दूर रहे, तो अपने जीवन से भी उन्होंने जैसा एक हमारे सामने मेयार पेश किया, तो वो सूफी भी हैं, हमारे शायर हैं, जनता के शायर हैं, अवाम के शायर हैं। और हिंदुस्तान जिसे कहते हैं, जो रंग बिरंगा हमारा देश है, उसके एक बहुत खूबसूरत रंग है नजीर अकबराबादी। शुक्रिया। बहुत खूब सर, मेरे ख्याल से इतना खूबसूरती से नजीर और बयान नहीं कर सकता था कोई, मुझे ऐसा लगा बहुत खूबसूरती से बयान किया। और खासतौर से नजीर पे तो पूरी रात बात हो सकती है, ऐसा लगता है, या कई दिनों तक बात हो सकती है। और जैसा अंशु जी ने बताया नजीर के बारे में और उनकी पोट्री की जो खासियत बताई, कुछ वैसा ही आदमी नामा हमारी टीम प्रस्तुत करने जा रही है। और तो हम आदमी नामा देखते हैं, और इसमें जो अंशु जी ने बोला कि नसीर कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं इसमें, खाली वो एक तमाशा बता रहे हैं आदमी का। तो आइए आदमी नामा देखते हैं एक बार। लोकेश आप तैयार हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए, बाकी टीम तैयार है। ये आखिरी हमारी प्रस्तुति है आज की, और उसके बाद फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। तो आदमी नामा में आप देखेंगे कि एक तमाशा है पूरा आदमी का, और उसमें कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक जो उन्होंने बोला कि जो एक सब आदमियों को बराबर देखने का जज्बा जरूर हमें इसमें दिखाई देता है। चलिए शुरुआत करते हैं, आदमी नामा देखते। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। तो हम एक दूसरा नज्म पेश करने जा रहे हैं आदमी नामा अपनी पूरी टीम के साथ फिर से, तो उसी की ओर बढ़ते हैं सीधा। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, सरदार में नवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो
अब्दाल कुछ भी गौस वली आदमी हुए, मुनकिर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे। क्या क्या करिश्मे कश्फ करामात के किए, हत्ता के अपने जोर और रियाजत के जोर से खालिद से जा मिला है सो है वो भी आदमी। और मुफलिसों का तार सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का तार सो है वो भी आदमी। फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बना कर हुआ खुदा। नमरूद भी खुदा ही कहा था खबर मला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या। यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी। आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, क्या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर। गुल आदमी का हुस्न कबा में है या ज़हूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ूर। और हादी रहनुमा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है आमिया, बनते हैं आदमी इमाम और खुतबा, पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। वो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी। या आदमी पे जान को मारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्लाते आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी। आदमी ही बजा तालियों को यार, और आदमी ही डाले है अपने इज़ार उतार। नंगा खड़ा उछलता है होकर जलीलो पार, सब आदमी ही हंसते हैं देख उसको बार बार। और वो जो मस्करा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी। है आदमी ही मुसाफिर को लेके मार, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल। क्या आदमी ही सैद है और आदमी ही जान, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल। और झूठ का भरा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी। आदमी शादी है और आदमी ब्याह, काजी वकील आदमी और आदमी गवाह। ताशे बजाते आदमी चलते हैं खामख्वाह, दौड़े हैं आदमी ही मशाले जला के राह। और ब्याह में चढ़ा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी। आदमी नकीब है बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे है और आदमी सवार। मुक्ता सुराही जूतियां दौड़े बगल में मार, टांगे पे रख के पालकी है आदमी का हार। और उसमें जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों का दाए सो है वो भी आदमी।
बैठे हैं आदमी दुकानें लगा लगा, और आदमी फिरते हैं रसर पे घूमचा। कहता है कोई लो, कोई कहता है ला रे ला, किस तरह की बेचे हैं चीजें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। आदमी गैर से लड़ते हैं भूल भूल, और आदमी देखने भागते हैं दूर। चाकर गुलाम आदमी और आदमी मजदूर, लागत भी आदमी ही उठाते हैं जा जरूर, और जिसमें वो फिरा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। कमले वजीर दायर सारंगिया बजा, गाते हैं आदमी हर तरह जा बजा। रंडी भी आदमी नचाते हैं गत लगा, वो आदमी ही नाचे है और देख फिर मजा। जो नाच देखता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। आदमी लाल जवाहर है बेवफा, और आदमी खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है कि उल्टा है जूतबा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, और शक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। आदमी है जिनके चुचलक वर्क है, रूपे के उनके पाँव है सोने के फर्श है, झुमके तमाम तक से सामाए शर्क है, कम ख्वाब ताश शाल को शालों में वर्ग है, जिगरे लगा रहा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। ऐसे हैं नए बरंग, फूलों की सेज उन पे चमकती है ताजा रंग, सोते हैं लिपटे छाती से माशूक शोक संग, सौ सौ तरह से ऐश के करते हैं रंग ढंग, और खाक में पड़ा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। पे आदमी कफन करते हैं तैयार, लहला दुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी करते हैं मुर्दे के कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से ले शाह तामसी, है आदमी ही साहिब इज्जत भी और हकीम, क्या आदमी मुरीद है और आदमी भी अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर। अच्छा भी आदमी कहता है नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशु जी अगर कोई लास्ट कमेंट दे पाए तो अंशु जी हैं तो हम मंजारा नामा तो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत मुश्किल था वो, लेकिन आदमी नामा कर लिया हमने। बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां दी साथियों ने, और हम लोग उस सेलिब्रेशन का जो नज़ीर की शायरी में है
उस उत्सव का, त्योहार का थोड़ा सा हम लोग ने एक झलक हम लोग ने पाई है। मुझे लगता है कि कभी फिर एक कार्यक्रम नज़ीर पे और करना चाहिए। तो हमारी जो साझा संस्कृति है, हमारी साझा विरासत है, उसके नज़ीर एक बहुत बड़े प्रतीक हैं जी, जो धर्म की, भाषा की, संस्कृतियों की कोई सरहद मानते नहीं हैं और हर तरह के आदमी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा, तब तक नज़ीर रहेंगे, हम लोगों के साथ गाते बजाते, हम लोगों के साथ नाचते हुए, हम लोग साथ रोते हुए और खुशियां मनाते हुए। मेरे ख्याल से होली नज़ीर के साथ मनाई जा सकती है। होली पे एक नज़ीर पे कार्यक्रम हो सकता है। जी जी, तो वो हम लोग वो 20 कविताएं पढ़ सकते हैं, पेश कर सकते हैं, एक दूसरे को सुना सकते हैं। तो जल्दी ही होली आने वाली है, तो हम लोग होली पे नज़ीर के साथ, होली के रंग नज़ीर के संग, इस तरह का एक कार्यक्रम कर सकते हैं। और इस मामले में नज़ीर एकदम ठीक अमीर खुसरो के वारिस हैं और कबीर के वारिस हैं। और जब एक बहुत अगर आपने कबीर सीरियल, जो हम लोगों ने कबीर पे प्रोग्राम किया था, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा होगा वो सीरियल देखते समय कि कबीर ने भी होली लिखी थी और कबीर की होली, जिसे उस सीरियल में पंडित जसराज ने गाया था। तो वो एक परंपरा है खुसरो से लेके नज़ीर तक, उत्सव को, जिंदगी को उत्सव की तरह से देखने वाली। और मुझे लगता है कि ये हमेशा हमारे कल्चर का हिस्सा रहेंगे नज़ीर। मैं बस अपनी बात यहीं खत्म करता हूं और फिर हम लोग साथ बैठेंगे एक साथ। जी, और मैं बस इसी बात से खत्म करता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान बहुत, मतलब जिसे बोलते हैं, यहाँ प्रेमचंद ईदगाह लिखते हैं, नज़ीर होली पे लिखते हैं, तो बड़ा एक मिला जुला रंग तो है ही हिंदुस्तान का। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आज यहाँ पे मौजूद हुए, और दोबारा नज़ीर पे कोई कार्यक्रम लेके आएंगे और अगली बार किसी सूफी के जीवन पे जरूर हम कार्यक्रम लेके आएंगे। तो आप जुड़े रहिए, और मेरी दरख्वास्त है थोड़ा अफवाह भी उड़ाइए कि हमारे कार्यक्रम के बारे में, कि तो ताकि और से और ज्यादा लोग जुड़ पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप ये दो कार्यक्रम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज सद्भावना से समाधान पर ये लाइव है, उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।